नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में वैसे आम तौर पर सियासी दलों और राजनेताओं के बीच पोस्टर वार चुनावी माहौल में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वार छिड़ चुका है। बीजेपी की तरफ से आरोप है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर देखे गए हैं, जिसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं उनको गिरफ्तार न किया जाए। राजधानी में छिड़े पोस्टर वार के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है, दिल्ली में मेरे खिलाफ इन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जनतंत्र में जनता को अपने नेता के खिलाफ के पक्ष में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार न किया जाए। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा सुनाई है। सजा की कुछ देर बाद ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में देश भर में सियासत शुरू हो गई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर हुए कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को मिर्जाफर तक कर दिया है। व्यक्तिगत रूप से राजनीति में एक दूसरे का सम्मान खत्म हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। लड़ाई विचारधारा की होती थी। इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अटल जी की तबीयत जब खराब हुआ था तब विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया था। अलीगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द को मिसाल पेश करती रूबी आसिफ खान इस बार फिर नवरात्रि के व्रत रख रही। वह सुबह माता दुर्गा की पूजा कर पूरे दिन व्रत रखती है। अब जबकि रमजान का महीना भी शुरू हो रहा तो वह नवरात्रि के व्रत और रोजे साथ साथ रखेगी। उनका मानना है कि मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदू और मुस्लिम सब एक है, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। वह तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह भेदभाव खत्म हो, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूबी आसिफ खान भारतीय जनता पार्टी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष और घर में गणेश प्रतिमा रखने और पूजा के लिए कट्टरपंथियों का निशाने पर आई थी। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। रूबी आसिफ खान ने कहा कि नव दुर्गा और रमजान दोनों साथ साथ पड़ रहे और मैं दोनों ही रखूंगी, व्रत भी रखूंगी और रोजे भी रखूंगी। जब रोजे का टाइम होगा तो उसी हिसाब से चलूंगी और पूजा का जो भी टाइम होगा पूजा करूंगी। पूजा मैंने कल से शुरू की है और पिछले 8 साल से करते हुए आ रही हूँ। मैं यही चाहूंगी कि सभी लोग मिलजुल कर यह त्योहार मनाए, किसी के बीच कोई भेदभाव ना रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि कुमाऊं के हल्द्वानी शहर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अपनी सरकार की कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने कहा कि लंबे समय से खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संगठनों द्वारा खेल विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि खेल विश्वविद्यालय के लिए स्थापना सुविधाओं के विकास के साथ खेल और आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस विषय पर विशेषज्ञों के सुझाव दिए जाएंगे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आर्थिक अपराध इकाई ने 3 केस दर्ज किए हैं। इसके साथ ही गुरुवार की सुबह उसकी रिमांड अवधि पूरी हो गई है। ईओयू ने बुधवार की सुबह मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया था। कोर्ट की ओर से 24 घंटे तक अवधि दी गई थी। अब सवाल यह पूछताछ में मनीष कश्यप ने ईओयू को पूछताछ किया है। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह रिमांड की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन ईओयू को अभी भी कोई सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। ईओयू के सूत्रों के अनुसार
मनीष कश्यप ने अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया है, कई सवालों के जवाब बाकी है। पूछताछ के दौरान ज्यादा समय उसने माफी मांगने में ही बिता दिया है, कई चीजों को स्वीकार भी नहीं कर रहा। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसमें ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल से जुड़े कई खातों ने टीम ने जांच की है। जांच के बाद करीब 5 से 6 कोचिंग संस्थानों को ईओयू ने नोटिस भेजा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इनके और यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीच पैसों के लेन देन के साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज गुरुवार को गाजीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि 2022 के चुनाव में जो गलती गाजीपुर में हुई थी वह 2024 के चुनाव में गलती न हो, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जहाँ पहले बीजेपी का गुणगान करते नजर आ रहे थे, वहीं अब कांग्रेस और बसपा का गुणगान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजभर भैया जब हमारे यहाँ आए थे तब हीरो हुए थे, ना इधर के रहा ना उधर के है, राजनीति धैर्य खोजती है। और राजभर भैया सुबह कहीं और, शाम को कहीं और, रात को कहीं और रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राजभर समाज की व्यवस्था कर रहे हैं, राजभर समाज की गिनती और आर्थिक स्थिति की गणना कर रहे हैं और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।